क्या आपने कभी बकरी की कहानी सुनी है जो शेर को शिकस्त देती है? एक कमजोर दबला पतला बकरा जो जंगल का सबसे खतरनाक जानवर बन गया। इसने ये कैसे किया, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। हैदराबाद के एक घने जंगल में राधा नाम की एक आम बकरी रहती थी। वो इतनी मासूम थी कि जंगल के अक्सर जानवर इसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन वो अपनी माँ के साथ झील के करीब घास चर रही थी। बिकरी की माँ सोच रही थी कि बकरियों की जिंदगी का फैसला खुदा ने गांव के कसाब या जंगल के खतरनाक जानवर करते हैं। इनकी गुफ्तगू के दरमियान ही भेड़िया और चीता वहां पहुंच गए, लेकिन उन्होंने राधा को ये कहकर छोड़ दिया कि अगर उसके जिस्म में गोश्त नहीं है तो वो क्या खाए। ये सुनकर राधा को बहुत दुख हुआ कि उसे इतना कमज़ोर समझा जाता है कि कोई उसे खाने के काबिल भी नहीं समझता। इसकी माँ ने उसे समझाया कि ताकत जिस्म से नहीं बल्कि हिम्मत से आती है। इसी लम्हे झाड़ियों से एक वहशी शेर निकला, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, कुछ शिकारी वहां पहुंच गए। शेर को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन गोलियों की बारिश के दरमियान वो बच गया। शिकारियों ने फैसला किया कि राधा के पतले जिस्म का कोई फायदा नहीं होगा, तो उन्होंने उसकी माँ को निशाना बनाया। गोली चलते ही राधा की माँ जख्मी होकर नीचे गिर गई। अपनी आखिरी सांसों में इसने अपनी बेटी से कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी कमजोरी छोड़कर जंगल की भयानक बकरी बन जाए। माँ की मौत ने राधा के दिल में आग जला दी। कुछ दिनों बाद जब वो अपनी माँ को याद कर रहा था तो यूं लगा जैसे उसके कानों में माँ की आवाज़ गूंजी, अपना वादा पूरा करो, इस जंगल का भयानक बिकरा बनकर दिखाएं। राधा सीधी बलो बंदर के पास गई, जो जंगल का बेहतरीन लड़ाका और मास्टर था। इसने बलों से लड़ाई की तरबियत तलब की ताकि वो कमज़ोरों को जंगल के खौफनाक जानवरों से बचा सके। बलो रादी हो गया और राधा की सख्त तरबियत शुरू हो गई। महीनों तक इसे हमला करना, दिफा करना, छिपना, देखना, खामोश रहना और शेर की तरह धाड़ना सिखाया गया। राधा ने ये सारे हुनर इस नीयत से सीखे कि अब वो किसी से नहीं डरेगी। वक्त गुजरता गया और राधा एक खतरनाक और मजबूत बकरी बन गई। एक दिन उसे जंगल में एक जख्मी खरगोश मिला जिसे चीते और भेड़िए मारने वाले थे। राधा ने उन दोनों को लिलकारा और अपने तेज सींगों से उन्हें भगा दिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और सब इसे बहादुर बकरी कहने लगे। राधा की बढ़ती हुई शहरत शेर के कानों तक भी पहुंची। जब शेर को मालूम हुआ कि बलों ने उसे लड़ना सिखाया है तो वो गुस्से से भर गया। इसने लोमड़ी से मशूरा किया और लोमड़ी ने मशूरा दिया कि ताकतवर तरीन जानवरों का मुकाबला करवाया जाए ताकि कोई राधा को शिकस्त दे सके। लेकिन जब ऐलान हुआ तो कोई जानवर भी उससे लड़ने को तैयार न था, क्योंकि सब उसके एहसान और बहादुरी के मरहून मन्नत थे। आखिर शेर खुद उससे लड़ने के लिए आगे आया। मैदान में शेर और बिकरी के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई हुई। कभी शेर का हाथ था और कभी बकरी का, लेकिन आखिरकार राधा ने शेर को शिकस्त दी। जंगल की रवायत के मुताबिक जीतने वाला बादशाह बनता है, लेकिन राधा ने तख्त लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि इसका वाहिद मकसद शेर को ये बावर कराना है कि राजधर्म का मतलब सबकी हिफाजत करना है। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वादा किया कि वो अब से हर जानवर की हिफाजत करेगा। इसी दिन शेर ने राधा को धकड़ बकरी का खिताब दिया और उसे जंगल का मुहाफिज बना दिया। इसके बाद जंगल में अमन, खुशी और हम आहंगी थी और तमाम जानवर खुशी से रहने लगे।